दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पश्चिम बंगाल में विधानसभा का चुनाव होना है और उस विधानसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान भी हो चुका है। असदुद्दीन ओवैसी साहब की फुल्ली तौर पर अब पश्चिम बंगाल में उसकी एंट्री हो चुकी है और आप अच्छी तरह से जानते हैं, जहां जहां ओवैसी साहब एंट्री करते हैं वहां के राजनीति का जो माहौल है वो ऑटोमेटिकली बदल सा जाता है। और पश्चिम बंगाल में चूंकि विधानसभा का चुनाव होना है, चुनाव के तारीखों का ऐलान भी हो चुका है। 2 चरणों में पूरे 294 सीटों पर विधानसभा का चुनाव होना है, इलेक्शन होना है। असदुद्दीन ओवैसी साहब अभी अभी की खबर है, वो कलकत्ता एयरपोर्ट पहुंचे हैं। कलकत्ता वो पहुंचे हैं और वहां पर विधायक हुमायूं कबीर साहब के द्वारा उसकी ज़बरदस्त जो है उनकी स्वागत की गई है एयरपोर्ट में। आप अच्छी तरह से इस बात को जानते हैं कि पहले से जो अटकलें चल रही थी, पहले से जो सवाल खड़ा हो रहा था, लोग अपनी अपनी ज़ुबान से इस बात को स्वीकार कर रहे थे, इस बात का चर्चा कर रहे थे कि क्या असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी एआईएमआईएम का विधायक हुमायूं कबीर साहब की पार्टी जनता उन्नयन पार्टी, उसके साथ क्या विधानसभा चुनाव में गठबंधन होने वाला है या फिर क्या कुछ होने वाला है। ये जो सारा सवाल आपके जहन में खड़ा हो रहा था, वो सारी बातें अब ख़त्म हो चुकी हैं। फाइनली असदुद्दीन ओवैसी साहब उस हुमायूं कबीर के साथ गठबंधन का कल ऐलान करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कलकत्ता से। जिस हुमायूं कबीर साहब ने मुर्शिदाबाद के जो है बेलडांगा में बाबरी मस्जिद बनाने को ठाना है और बाबरी मस्जिद बनाने का काम जो है वो शुरू भी कर चुका है, उसी विधायक हुमायूं कबीर साहब के साथ उनकी पार्टी के साथ, जनता उन्नयन पार्टी के साथ असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी एआईएमआईएम जो है गठबंधन करने जा रही है और पश्चिम बंगाल में मजबूती के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। मैं आपको इस बात को बताने से ज़रा सा भी परहेज नहीं करता हूं कि इन दोनों के अगर गठबंधन हो जाता है, इन दोनों के गठबंधन से पश्चिम बंगाल में बहुत ज़्यादा असर टीएमसी पार्टी को पड़ने वाला है, होने वाला है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि टीएमसी पार्टी की ताकत जहां तक है वो मुस्लिम वोटर्स है। हमेशा से टीएमसी जो है या ममता बनर्जी मुसलमानों को अपनी ताकत समझती हैं और ठीक उसी मुसलमान, उसी दलितों को जो है अपनी ताकत समझकर ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम भी वहां पर चुनाव लड़ने जा रही है। इसलिए साथियों, जहां तक मुसलमानों का सवाल है, पश्चिम बंगाल के वोटर्स का सवाल है, इस बार उन्हें सोच समझकर फैसला लेना होगा। जरा सा भी उनके द्वारा लिया गया गलत फैसला बहुत कुछ इस बार पश्चिम बंगाल में आपको देखने को मिल सकता है। हालांकि वो तमाम दावा जो है वो बीजेपी की तरफ से किया जा चुका है कि इस बार वो फुल बहुमत के साथ पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने जा रही है, पश्चिम बंगाल में उनकी सरकार बनने जा रही है। हालांकि टीएमसी पार्टी की तरफ से भी पुरजोर तरीके से जो है पूरी ताकत झोंक दी जा रही है कि सत्ता उसके हाथ से ना जाए। यानी कि एक बार अगर टीएमसी पार्टी, ममता बनर्जी की जो पार्टी है टीएमसी, अगर सत्ता से हट जाती है तो फिर दोबारा कब सत्ता में आएगी ये कहना मुश्किल है। इसलिए साथियों, हमेशा से पश्चिम बंगाल के मुसलमान और दलित जो है वो टीएमसी पार्टी और ममता बनर्जी के ऊपर विश्वास किया है। लेकिन इस बार जो असदुद्दीन ओवैसी साहब की एंट्री हो चुकी है, इस बार जो ओवैसी साहब जो है वहां पर आ चुके हैं चुनाव की तैयारी को लेकर के, चुनाव लड़ने को लेकर के, तो दोस्तों इस बार पश्चिम बंगाल में बहुत कुछ होने वाला है। मैं आपको बताऊं, कुछ दिनों पहले ही जो है एमआईएम पार्टी की तरफ से 10 विधानसभा सीटों के नाम का ऐलान कर दिया गया था कि इन तमाम 10 विधानसभा सीटों में जो है हम अपना उम्मीदवार उतारेंगे। उनमें जलंगी भी है, उनमें जो है फरक्का भी है। इसके अलावा बहुत सारे विधानसभा, कुल 10 विधानसभा थे। उन तमाम विधानसभाओं में जो है एमआईएम पार्टी अपना उम्मीदवारों की चिन्हित कर रही है और आज के बाद, यानी कि अभी तो रात के 12 बज रहा है और आज के बाद यानी कि तकरीबन कुछ घंटे के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी साहब हुमायूं कबीर के साथ गठबंधन का ऐलान करेंगे। उसके बाद से जो माहौल है वो और ज़्यादा जो है बदल जाने वाला है, क्योंकि वो जो 10 विधानसभा जो है सीटों की जो है लिस्ट एमआईएम पार्टी जारी की थी, अब वो लिस्ट जो है वो बड़ी हो सकती है। यानी कि और सीटें जो है सीटों का नाम की लिस्ट जो है वो जारी हो सकती है, जहां पर एमआईएम पार्टी अपना पूरा दावा ठोक रही है। बाकी जनता उन्नयन पार्टी भी इस मामले को लेकर के पीछे नहीं है। जनता उन्नयन पार्टी यानी हुमायूं कबीर साहब की भी तरफ से कई ऐसे विधानसभा हैं जहां पर वो ताल ठोक चुके हैं। हालांकि उनका तो कहना यह है कि हम इस बार जो है पश्चिम बंगाल में का जो समीकरण है चुनाव का वो बदल कर रख देंगे। पश्चिम बंगाल में 2 विधानसभा सीटों पर खुद हुमायूं कबीर साहब चुनाव लड़ने के बारे में ऐलान किए हैं। वाली बात यह होगी कि पश्चिम बंगाल का मुसलमान जो है वो सोच समझकर फैसला लेते हैं और किधर लेते हैं। क्या
ओवैसी साहब को एक विकल्प के तौर पर उसको जो है स्वीकार कर लेंगे पश्चिम बंगाल का मुसलमान, या फिर क्या कुछ करेंगे, ये तो आने वाला समय ही बताएगा।